करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जलों के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में बनता है। 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाता है। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। ई कॉमर्स होता है। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय की उपलब्धि और सुविधा का नाम ई कॉमर्स होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक नृत्य नर्तकी नहीं है? इसमें से कथक नृत्यकांगना नहीं बताना, ठीक है। सितारा देवी कथक की है, शंभू महाराज भी कथक है, गोपी कृष्ण भी कथक है, लेकिन आनंद शंकर जो है ये कथक के नृत्य के प्रतिपादक नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, डैश राजनीतिक दल से संबंधित, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया। रिक्त स्थानों को उपलब्ध विकल्प से भरे, कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल दिवस के जल शक्ति अभियान द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 36 खेल थे। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या 36 थी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना था? 7.6% था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उपाधियों का अंत उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत दिया गया। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। 1936 में के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। निवल निर्यात इक्वल टू होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात घटाना होता है। निवल निर्यात का मतलब होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात। अनिंदिता नियोगी अनाम को डैश से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनिंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रदान करता है? अनुच्छेद 148 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई दी गई? मैसूर से चेन्नई को हरी झंडी दिखाई गई। लुई नगाई नी डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई नी मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को अधिक महत्व दिया गया? आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। डैश कोशिका अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? लाइसोसोम जो है कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। निम्नलिखित में से को हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी नगर को निचला नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में से किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी को निचला नगर कहा जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारों को शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है बेरोजगारों को और शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के डैश अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है, दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। भारत के किस राज्य ने 2015 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? केरल ने 2015 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कथकली नृत्य के लिए उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर कथकली नृत्य की प्रतिपादक है। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग है? रेशम वस्त्र जो है एक कृषि आधारित उद्योग है। गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य जो है गुजरात का लोक नृत्य है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। उन्हें किसे कहा जा रहा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम गीत की रचना किए थे। निम्नलिखित उदाहरणों में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाजी में से प्राथमिक मांसाहारी हमें बताना। देखिए प्राथमिक मांसाहारी मेढक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कीटों को खाता है। क्योंकि कीट क्या खाता है? कीट पहले घास खाता है, उसके बाद कीट को जो खाता है मेढक खाता है, इसलिए प्रथम मांसाहारी यही हो जाएगा।
C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र होता है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। C2H5OH जो है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। लोकसभा का सदस्य होने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IAS राजेश वर्मा को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। Fe प्लस CSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस CO, यह डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी आपस में चेंज हो जा रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से किस कृषि प्रधान रही है? उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में। 1920 में भारत में डैश किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? 6300 कितनी लंबाई है? 63,950 किलोमीटर जो है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? गोवा का नृत्य है। घोड़े मोरनी नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। डैश एक ऐसा जमा खाता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाने चाहते हैं। बचत खाता एक ऐसा जमा खाता है जिससे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह डैश के महीनों में मनाया जाता है। कटी बिहू जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए की गई थी। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और डैश मीटर के बीच होनी चाहिए? 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए त्यागपत्र दिया था। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैस मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी राज्य के प्रत्येक जिले में डैश एक स्थापित करेगा? जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है स्थापित करेगा। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? आयोडीन के संपर्क में आने के बाद वो नीले और काले रंग के हो जाते हैं। कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हुई है? यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। मौसमी बेरोजगारी जो है फसल बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय में ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, उसे मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइक्लिंग मोटरक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया जाना है? शिमला में स्थापित किया जाना है। माल का निर्यात डैश को बढ़ावा देता है? विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देता है। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? सूर्यवंशी सूरज बने हैं। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? सूर्यवंशी सूरज बने हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं? एक ताम्रपत्र और अंशवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए शामिल होते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भद्रा को अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG परिवारों को दिया गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र पटेल जो है चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं।
नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिक से विभाजित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2013 में हुई थी। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 2013 में हुई थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? रानी रामपाल थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? रानी रामपाल थी। भारत और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर 2021 तक समेकित है। सड़क नेटवर्क है। भारत और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है सड़क का नेटवर्क। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने मौर्य साम्राज्य के सम्राट है जो विजय के जीतने के बाद उसे त्याग कर दिए थे। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? ओडिसी नृत्य में अपनी पहचान बनाई है। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा राजस्व गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? संपार्श्विक कहलाती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? दक्षिण भारत में हुई है। कथकली नृत्य जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का है। मोपिन किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? नींबू जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मांस, मछली और दूध जो है ये सभी प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन नींबू प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में की गई थी। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना 2 चरणों में की गई थी। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 बीसी में हुई थी। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुई थी। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है मूल कर्तव्य है। जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने डैश जीते। उन्होंने यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीता तो बिल्कुल सही है। जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब जीता, बिल्कुल सही है। एशियाई दौरे में 6 खिताब, तीनों कथन सही है। नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। डैश ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। एक जिला एक उत्पाद का एक लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उदय उमेश ललित जो है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने वाली जोड़ी डैश है। वनांदिल पुडियाभिट्टल धनंजय और शांता धनंजय हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? स्थल मंडल में होते हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल की परत में होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़े बांध बनाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली डैश की बनी होती है? 2 परतों की झिल्ली बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 झिल्ली की बनी होती है। भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र का योगदान का अनुपात 1950-51 में 11% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र का ये योगदान जो बढ़ा था। 1 अगस्त 2022 में से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महासचिव कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं। फसल उत्सव नबन्ना डैश में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फसल उत्सव नबन्ना जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग जो है पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था, जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? छोलिया नृत्य जो है एक मार्शल नृत्य है जो उत्तराखंड से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षक नहीं करता है। ई श्रम मंत्रालय का संरक्षण जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह किस संचार तकनीकी की बात की जा रही है? इंटरनेट तकनीकी की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत दिया गया? देखिए गैलेना जो है शीशा का अयस्क बिल्कुल सही है। बोनाइट जो है कॉपर का ठीक है। मैग्नेटाइट लोहा का है, लेकिन सिनेबार जो है यह निकेल का नहीं है। ये पारा का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। डैश को कम अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने और बीमारियों को प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। शारीरिक फिटनेस को काम को परिभाषित किया गया है। नवंबर धारावाहिक में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ई कृष्ण अय्यर शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम यानी कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1948 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू खपत प्लस जी का मतलब हमें बताना है प्लस निवल व्यय प्लस शुद्ध निर्यात होता है, यानी कि सरकारी व्यय यहाँ पर फिट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा घरेलू खपत प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस यहाँ पर शुद्ध निर्यात हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल है? सीवी आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा जो है तेलंगाना में एक फूलों का उत्सव है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 6 मौलिक अधिकार 1978 से 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 6 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। 2020 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों यानी कि ईओआर और आरओसी टीम सहित ने भाग लिया था? 206 देशों ने भाग लिया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तांबा जो है राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त किया था? कला मंडलम कल्याण कुटी अम्मा जो है केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की थी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी पंचवर्षीय योजना में अंतिम थी और जो 2012 से 17 तक चली थी। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 77.7% थी। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता कहा जाता है। धांगड़ी गाजा डैश का लोक नृत्य? महाराष्ट्र का लोक नृत्य। धांगड़ी गाजा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 12 कार्य क्षेत्र शामिल है? खेलो इंडिया शामिल है। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा जो है ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है? 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है।
उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण देता है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति उपलब्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी सुंदरम भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है। सोनपुर पशु मेला जो है बिहार में लगता है। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। डैश कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन स्थल है। क्षुद्रांत जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बंबई में हुई थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं? मनिक शाह जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और आत्मनिर्भरता था। राष्ट्रगण और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने में बहुत ज्यादा प्रयुक्त तत्व है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक का प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं? वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। कथक का प्रमुख विषय हिंदू धर्म के वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। गदम्मा पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया। गदाम पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? मनिका बत्रा जो है मनिका बत्रा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है? जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा जो है जिसमें डाला पूजा के रूप में माना जाता है, जो सूर्य भगवान की पूजा को समर्पित है, जो बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाता है, छठ पूजा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया गया है। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को निरूपित करता है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। रबी फसलों की खेती निम्न में से किस सहायक होता है? महावत के लिए सहायक होता है। रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? देखिए महावत यहाँ पर टी होना चाहिए, ट होना, महावत वर्षा जो है ये रबी फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। डैश NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन योजना है। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। साइकस और पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो परिवारों को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹100 तक होती है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 3 लाख तक है, उसे दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बर्फ का गलनांक दाब घटाने से घटता है। बिल्कुल कथन गलत दिया गया। बर्फ का गलनांक दाब जो है बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता नहीं, दाब घटने से बढ़ जाता है। द्रव की बूंद को गोलाकार आकार द्रव्यों में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होता है, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर तरल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। बिल्कुल तीनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन जो बिल्कुल गलत दिया गया है। MS स्वामीनाथन भारत का हरित क्रांति के जनक है। पेशे से एक डैश थे, वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन जो है पेशे से एक वैज्ञानिक थे जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था? नित्यानंद राय ने किया था। किस वंश के शासक 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पाद है? फसलें जो है कृषि उत्पाद है। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण? इमल्सन के उदाहरण। दूध और फेस क्रीम जो है इमल्सन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता है? जीवन यापन लागत जो है स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैश होता है। कौन होता है? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के कचरे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? कम आय
वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा जो है सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? देखिए, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तभी वह भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य लाभ होता है। जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? श्री मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन में वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 104वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भू परपटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो भू परपटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी हुई है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1981 में निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केलूचंद महापात्रा को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत के राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोन्याक को चुना गया। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोन्याक को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? लावनी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब से नहीं है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का प्रथम चरण शुभारंभ हुआ था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल गेंद की परिधि के माप निम्न से किसके बीच होने चाहिए? 27 से 28 इंच के बीच होनी चाहिए। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चलिए, नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। उन्मूलन। देखिए, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। भारतीय संविधान का भाग 4 एक इससे संबंधित मूल कर्तव्यों से संबंधित। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण अवधारणा उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? कोशिका शब्द गढ़ा था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित। स्टंपिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? सिकंदर कुमार को निर्वाचित किया गया था। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? रौफ जो जम्मू कश्मीर का, लावनी महाराष्ट्र का, कोली महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का, लेकिन रौफ जो है जम्मू कश्मीर का है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले द्रौपदी मुर्मू में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। विच रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द सोलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा? इग्नियस रॉक्स। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र में लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाती थी। उपरोक्त पंक्तियां में निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है? IPR 1956 के तहत कहा जा रहा है। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी डैश से जोड़ा जाता है? लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शरद पूर्णिमा को भारत में कुछ हिस्सों में देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। डैश और डैश ने काउंसिलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। फ्रांसीसी एसोसिएशन अकाइड्स इंटरनेशनल डी लाउंड्स का मेडल डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? मृणाली साराभाई था। बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के लिए किस तरफ से सर्व करता है? दाईं सर्विस कोर्ट से सर्व करता है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करता है? अनुच्छेद 137 के तहत करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों में ही सीमित था। निम्नलिखित में से इस सूची में शामिल नहीं था। देखिए इसमें से कौन नहीं शामिल था? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पर उपयोग किया गया था हाई यील्ड वैरायटी बीजों का उपयोग, लेकिन कर्नाटक में नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नोंगथोम्बन बीरेन सिंह बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर नोंगथोम आपको किसी भी किताब में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बीरेन सिंह ही दिया। बस इतना ही से ध्यान रख लीजिए, इसमें बोलने में थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम? मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है। माघी जो है भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है। प्रिंस सुधेंद्र नारायण सिंह देव को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। छऊ नृत्य के लिए प्रिंस सुधेंद्र नारायण को यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA कानून पारित किया था। दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। भारत में हरित क्रांति की दशक किस वर्ष में आया था? 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के उदाहरण हैं। लैंथेनाइड्स की तत्वों का एक श्रृंखला है, 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। लैंथेनाइड जो है 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओ डायर की हत्या की थी। जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया था, उसकी हत्या उधम सिंह ने जाकर इंग्लैंड में कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी तीर्थयात्री स्वयं के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? आई किंग आया था। निम्नलिखित में से कौन चीनी तीर्थयात्री, यहाँ पर हुएन सांग होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिख दिया गया है कि लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था, आई किंग आया था। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट की 2 हाफ होता है। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में स्थिति एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किन 3 परिस्थिति पिरामिड और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं और कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, ये तीनों से संबंधित है, लेकिन संस्कृति का पिरामिड यही असंगत दिया गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी डैश में निहित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होता है? 2 फील्ड अंपायर होता है। क्रिकेट मैच में 2 फील्ड अंपायर होते हैं। देखिए जैसे ये क्रिकेट का एक मैदान हो जाएगा, एक देखिए इसमें बीच में पट्टी होता है यानी कि बीच का लाइन होता है, और एक साइड इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। 2 यहाँ पर देखिए 2 अंपायर होते हैं, जिसे 2 फील्ड अंपायर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इसके तहत संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और प्रस्तावना भी जोड़ा गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? गिद्धा नृत्य जो है पंजाब के महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, पोस्को के रूप में संदर्भित किया गया है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसके तहत किया गया है। भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से कौन संबंधित है? सोमदेव देवबर्मन। भारत में सरकार का एक संसदीय रूप जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है, ब्रिटेन के संविधान से आहरित है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? बिहार जो है देश का सबसे बड़ा गरीब राज्य था। गहरे समुद्र के जलपातीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? पौधे आते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? मोहिनीअट्टम नृत्य में विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन किया गया है। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया करता है। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं की, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती।
2022 में पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए गए थे, चीन में आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल जो है चीन में आयोजित किए गए थे। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H4 होता है। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र C3H4 होता है। डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इनमें से कौन सा क्षेत्र नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा ढूंढिया द्वारा किया जाएगा? बिहार का नेतृत्व किया जाएगा। विश्व के लगभग 10 देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है और 160 देश जो है जून 2014 तक हमें बताना है, ठीक है। विश्व के लगभग 160 देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है, वो भी जून तक ही बताना है, यहाँ तो किसी को याद नहीं होने वाला है। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत में पहले स्कूल की स्थापना किया था। 1848 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। लगभग हम बता दें आपको 12 से 15 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है? भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है। ब्याज भुगतान रक्षा सेवाएं सब्सिडी डैश व्यय के मुख्य मदे हैं। गैर योजनागत व्यय के मुख्य मदे हैं। होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। डैश को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्न और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला श्री से सम्मानित किया गया था। सुनंदा नायर को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्न और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला श्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों को खाद्यान्न खरीदता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए डैश 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। 2 अगस्त को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद से विषय से संबंधित? अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केरल भारत के राज्यपाल है? केरल के राज्यपाल हमें बताना है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल है। एक्सपोर्ट इन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट रिजल्ट इन ट्रेड सरप्लस होता है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन था? यशवंत सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। वाट बेस्ट डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल जो कौन डिफाइन करता है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है यानी कि एकल क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल और ग्रेन्स बब्सेंट यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल होता है यानी कि कोशिका भित्ति, इसमें नहीं होता यानी कि बोथ 1 और 2 दोनों सही है। माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2 के तहत शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था? दिल्ली में किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफी समिति का गठन दिल्ली में किया गया था। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी, इसमें प्लास्टिक मनी का हमें बताना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है एक प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल होता है। नृत्य नाटक गबड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? गबड़ी जो है कहाँ का है? राजस्थान का। गबड़ी कहाँ का? राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। निम्न में से किस लोक जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? अर्जुन सिंह धुर्वे को सम्मानित किया गया था। सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर डैश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? ज्वालावृत्त यानी कि रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। विच ईयर अमॉन्ग द फ्लोइंग डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ, यानी कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कब किया था? 2010 में किया था। नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया? भोपाल जंक्शन रेलवे को सम्मानित किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1999 में किया गया था। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था। ध्यानचंद्र निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे।
ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ यह किस प्रकार के परिणाम स्वरूप बनता है? ह्यूमसी भवन के स्वरूप बनता है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात के कांडला में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार जो है अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध इनमें से किस राज्य से नहीं है? तमिलनाडु का संबंध, छऊ का संबंध तमिलनाडु से बिल्कुल नहीं है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य किया जाता है। डैश ने गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के विवाद को लिए समाधान के लिए एक सत्याग्रह किया था 1918 में। किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को किशोर कहा जाता है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। 13वां संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा को स्थान किसने लिया है? सीबी जॉर्ज ने लिया। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय वर्मा के स्थान का किसने लिया है? सीबी जॉर्ज ने लिया है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत दिया गया? ठीक है, ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। दाब का न्यूटन होता है, ठीक है। देखिए दाब का न्यूटन सॉरी यहाँ पर पास्कल हो जाएगा, यहाँ पर यही गलत दिया गया। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, शक्ति का वाट होता है, लेकिन दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत दिया गया है। श्रीमती शंकर देव किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? सत्रिया नृत्य में बनाई। श्रीमती शंकर देव ने सत्रिया नृत्य में अपनी पहचान बनाई। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द प्रयोग किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान शब्द का प्रयोग दिया गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के उत्तर पश्चिम भागों डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्थित है तो उसे डैश कहा जाता है? सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किस एक अधीन कठिन था? किसानों के अधीन अधिक कठिन था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। विश्व बैंक जो है यानी कि वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों को सरकार को पूंजी प्रदान करता है। सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप कितना होता है? 28 × 15 मीटर होता है, यानी कि 28 मीटर लंबाई होता है और 15 मीटर चौड़ाई होता है। सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप 28 × 15 मीटर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चारू सिरजा माथुर इज अ नेम दैट इज अ सिनोनिम्स विदाउट डैश डांस। मणिपुरी से संबंधित देखिए, चारू सिरजा माथुर जो है, बस इतना ध्यान रखो, चारू सिरजा माथुर जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। ब्रोमीन जो है तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साह जून 2022 में हुए उपचुनाव में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे? टाउन बारडोली क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। 2022 में भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? विनय मोहन क्वात्रा कार्यरत है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक योजना है। ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक योजना है। गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा की जाती है। और गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का, इतना भी ध्यान रख लीजिए। गणगौर के पर्व के दौरान पार्वती देवी की पूजा की जाती है और गणगौर राजस्थान का त्यौहार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स किसका उदाहरण है? पर्सनल इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। और GST जो है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51A जो है मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय बलों का एक उदाहरण है? पर्वतों का निर्माण जो है अंतर्जातीय बलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित? भारत के लिए महान्यायवादी से संबंधित है। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे।
डैश आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें सब बताना है से कोशिका का शक्ति गृह किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इमर्ज एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुषाण्स ड्यूरिंग द एम्पायर। देखिए कुषाण वंश के दूसरे यहाँ पर राजधानी के बारे में बताना है, ठीक है। मथुरा जो है कुषाण शासक की दूसरी राजधानी थी। निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चिराव नृत्य जो है मिजोरम का एक लोक नृत्य है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल accessibility and affordability he need to integrated in basic health infrastructure। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? कोल नाल्लू जो है छड़ी नृत्य किस नाम से प्रसिद्ध है? कोल नाल्लू जो है छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? परमेश्वरन अय्यर संभाले है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वर अय्यर ने कार्यक्रम संभाला है। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत के अनुसरण करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी किया था? हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी किया था। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। कृषि और मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान डैश में शामिल होते हैं? एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र के साथ साथ यहाँ पर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में एक ताम्रपत्र, अंग वस्त्र और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या से डैश अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य किसी संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होना चाहिए। तेल का वनस्पति रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तेल का वनस्पति रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए हैं? अनिल चौहान नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए हैं। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप को बढ़ावा दिया जाता है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। सीपीआई की स्थापना ताशकंद में हुआ था। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है? द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है? अब मार्च अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। खासी पहाड़िया के डैश मासिक नाप दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग प्राप्त करता है। खासी पहाड़िया के दक्षिणी भाग में मासिक नाप दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन एक बैंक के लिए संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि और ऋण दोनों बनाता है। 1829 में स्थापित द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब बना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित 51 ए जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज? देखिए पांड्य की राजधानी के बारे में बताना है, ठीक है। मदुराई जो थी पांड्य वंश की राजधानी थी मदुराई। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2018 का मेजबान कौन था? इंडोनेशिया था। एशियाई खेल 2018 का मेजबान इंडोनेशिया था। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश में लिखा था? 1356 में लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण 1356 में लिखा था। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं? स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके जो है स्क्लेरेन काइमा उत्तक के बने होते हैं। पाइका में किया जाने वाला एक नृत्य झारखंड में किया जाता है? पाइका जो है झारखंड का एक लोकप्रिय नृत्य। लेकिन देखिए पाइका और भी कहीं का ओडिशा का ये मार्शल आर्ट है। अगर मार्शल आर्ट पूछे तो पाइका जो मार्शल आर्ट उड़ीसा का हो जाएगा, लेकिन लोक नृत्य पूछे तो ये झारखंड का एक लोक नृत्य है। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह चैत्र में मनाया जाता है? रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह चैत्र में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित? अनुच्छेद 76 जो है भारत के संविधान के महान्यायवादी से संबंधित है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में यानी कि DY चंद्रचूड़ को भारत के नए यहाँ पर देखिए 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें मिलान करना, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान कीजिए, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए रेशम जो है टेक्सटाइल जो कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा का क्या हो जाएगा? B नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग जो है भेल और सेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है। निजी क्षेत्र उद्योग कौन सा है? तीसरा का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा निजी क्षेत्र उद्योग जो है होटल और रेस्टोरेंट जो है निजी क्षेत्र उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दूसरा नंबर लोहा और इस्पात उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2011 में जीता था। भारत ने 2011 में अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? नर्तकी नटराजन। पद्म श्री से सम्मानित पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? नर्तकी नटराजन। वह राजनीतिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहा जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। चौथी पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुआ था? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? इसमें मूल कर्तव्य हमें नहीं बताना, ठीक है, गलत दिया गया है, ठीक है। मत डालने का अधिकार जो है ये मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है, लेकिन मत डालने का अधिकार न जो एक विधि का अधिकार है। बैंकों के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। बैंकों के बैंकर रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता। मुक्त व्यापार जो है एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि NTGRID के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जो है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून मंत्री हैं। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है? सबसे छोटा जीवित भाग होता है। वांगला क्या है? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य। वांगला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मूल कर्तव्य की सूची उपधारा जी किससे संबंध है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है। मूल कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं करता है। इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाता है। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में अधिनियमित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर जिम्मेदार था। विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य आर्थिक विकास के डैश माना जाता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र को सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। IPR 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का नींव रखा था। IPR 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का नींव रखा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? ओडिशा में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ओडिशा में आयोजन किया गया था? संसदीय प्रक्रिया में के कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है? सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहा जाता है। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें से दास भी शामिल थे को डैश के रूप में जाना जाता था? कडेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? V1/V2 = T1/2 जो है स्थिति दाब पर गैस के मोल के लिए सही है। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य शैली से विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? मणिपुरी नृत्य के लिए जीते हैं। शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। शूटिंग गार्ड शब्द जो है बास्केटबॉल में किया जाता है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान बने हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? देखिए फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य जो किस संविधान से लिया गया है? USSR यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। किस शहर के स्मार्ट सिटी बस परियोजना शहरी गतिशील यानी कि अर्बन मोबिलिटी में श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड औरंगाबाद ने जीता है? किस शहर में स्मार्ट सिटी बस परियोजना अर्बन मोबिलिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट सिटी अवार्ड भी जीता है? औरंगाबाद जीता है। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों में उपज वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। यहाँ पर 1 बार जीता है, लेकिन यहाँ पर देखो ओलंपिक में बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है विश्व कप के बारे में, तो इसलिए एक ही पदक होगा।
हॉकी मैदान का आयाम डैश होता है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा था। हॉकी मैदान का आयाम 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ नृत्य से संबंधित है। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। सातवाहन पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवाहन जो है पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। हरित क्रांति किन फसलों से अधिक लाभ हुआ है? खाद्यान्न को अधिक लाभ हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश नियुक्त करेगी, नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। डैश आवर्त सारणी के पर 17वें समूह में स्थित है। हैलोजन जो है आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। याओ स्वांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध 5 दिनों तक मनाया जाता है। याओ स्वांग उत्सव जो है मणिपुर में 5 दिनों का प्रसिद्ध त्यौहार है। ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? पहाड़ में पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो है आमतौर पहाड़ों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार आश्वासन करेगा? 100 दिनों के लिए करेगा। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन के स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? राउत नृत्य जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन बनाते हैं। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला की शुरुआत डैश में हुआ था? 1974 में हुआ था। भारत में गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा 1974 में इसका शुरुआत किया गया था। नवंबर 2022 में भारत सरकार किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन केम 2022 का उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? आईडीबीआई बैंक द्वारा किया गया था। इसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 2020, 19, 21 के पूछे गए, इसलिए इसको अब इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ इसमें जीएस के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड की क्षमा कर सकता है? सभी को पता है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। इसका नाम सालाजार स्थिलिरेनी के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के जंगलों में खोजा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? रेणु देवी जो है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। सॉरी, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया गया है, रेणु देवी बनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। 75% तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह जीवन रक्षक गैस है, बिल्कुल गलत दिया गया है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? इसे जो है गंधर्व विवाह कहा जाता है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगा? सिकंदर की मौत सबसे पहले आएगी, उसके बाद ही यहाँ पर शक युग का प्रारंभ, हर्षवर्धन का राज्यरोहण और गुप्त युग, यानी इसके बाद आएगा। सबसे पहले सिकंदर की मौत होगा, क्योंकि सिकंदर की मौत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? संपीड़न जो है यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं, जबकि आवृत्ति, आयाम, चाल ये सभी विशेषता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुआ था? 1765 में हुआ था। बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखा गया है। हुरक्का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है? उत्तराखंड का। हुरक्का बोल कहाँ का है? उत्तराखंड का एक नृत्य का रूप है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने वर्ष डैश में कश्मीर से केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली का घोषित किया था? 2011 में किया गया था। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में जो है पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये कर चुका है भारत, जिसमें भारत की हार हो गई थी।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? राखी घाटी जो है ये बंदरगाह शहर नहीं, जबकि बालाकोट, लोथल, खीरसारा ये सभी जो है बंदरगाह वाला शहर था। डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से। डिंगो सिंह का संबंध मुक्केबाजी से। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था? 1911 में स्थापित किया गया था। देवी अम्बा निम्नलिखित में से किस नृत्य न्याय नाटक प्रदर्शन की अधिष्ठात्री देवी है? भवाई के देवी अम्बा जो है भवाई नृत्य की नाटक प्रदर्शनी की अधिष्ठात्री देवी है। इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? मानव जो है भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थान जो है गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित किया गया था? संस्कृत में संकलित किया गया था। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान में है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था? गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया था। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है माइकल फेल्प्स। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल का जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक था। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितना है? 250 रुपया है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 1986 में भारतीय सरकार द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। 7वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए OLDO यानी कि द गोल्डन आई का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के दिया गया था। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय होता है? ट्रेल होता है। यानी कि ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्योहार मनाता है? कोडब जनजाति जो है केल पोलूद त्योहार मनाता है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? शालाभोग के रूप में जाना जाता है। चोल शिलालेखों में विद्यालय के लिए दान में दी गई भूमि को शालाभोग के रूप में जाना जाता है। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहता है? अरुणाचल प्रदेश में तिराप और नोआ नदियाँ बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। बिल्कुल सही दिया गया है। द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार डैश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? भारत द्वारा पहला एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बेकर है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पीटर बेकर है। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखा था। कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थे। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी कि सीड कोट बनाता है? अध्यावरण यानी कि एंटीगुमेंट जो है बीज का सीड कोट बनाता है। भूकंपों को पहचानने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? फुटबॉल से संबंधित है। डिएगो माराडोना जो है फुटबॉल के खिलाड़ी है।
किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 केजी है, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में उसका वजन मापा जाता है, तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका वजन जो है 60 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई लिफ्ट में व्यक्ति रहता है और ऊपर की ओर जाता है तो उसका वजन जो है खुद से बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि अगर नीचे की ओर आता है तो उसका वजन जो है बहुत कम लगने लगता है। मान के चलिए वो शून्य, और जब लिफ्ट का एक तार एकाएक टूट जाता है तो वो शून्य हो जाता है, जब नीचे की ओर आता है तो उसका वजन कम लगने लगता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद जो है उपवेद से संबंधित है। दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? रोजगार का मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य डैश से भारत आया था? वेनिस से भारत आया था। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के किस भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-51 में पेश किया गया था। कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सा है? फेरन जो है कश्मीर के लोगों का पोशाक है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। दिलीप सिंघाना जो है एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? रूस के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मस्कट कहा जाता था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। चयापचय जो है एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुआ था? एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जाता है? 11 लाख का नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। वायु विविधता में मानव डैश की समंजन शक्ति छिन्न हो जाता है? आंख की समंजन शक्ति छिन्न हो जाता है वायु विविधता में। कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोला नालू का प्रदर्शन जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था? गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? बैसाखी जो है रबी फसलों की कटाई से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? डेविड वार्नर बना। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें एक नहीं था? पाठ को संपादित करना उनमें एक नहीं था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा भनोट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? कर्नाटक में सोने के भंडार है। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? गुरुतत्व जो है पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? 63.82% साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास थे। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। जीडीपी अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है? अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलन करना जीडीपी का प्रमुख उपयोग कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। स्टेरोप्सिस इज ए फीचर एसोसिएटेड विद द आई, यानी स्टेरोप्सिस जो है आंखों में उपस्थित रहता है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे? 299 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मसूलीपट्टनम जो है कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शशि थरूर है।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना हुआ था? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? लॉन टेनिस जो है यूथांट कप से संबंधित है। जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुआ था? 1972 में कंपनी के रूप में निगमित हुआ था। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया था? सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था? 2020 के बजट में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। राजा माता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब 100 रुपये का सिक्का जारी किया था? 12 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष को मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है? 20 से 30% की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस? एड्स मच्छर द्वारा डेंगू होता है। छतरों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाले भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु है। पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में पंडित सारंग देव कृत संगीतकार रत्नाकर लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होता है उसे क्या कहा जाता है? सैनिक शासन कहा जाता है। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश होता है। वेसर स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली का समावेश होता है। दिल्ली में लाल किले के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन पशु जुगाली नहीं करता? सुअर जो है ये जुगाली नहीं करता है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। होपमैन विश्व कप धरोहर निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? स्विट्जरलैंड ने जीता था। तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था? तय्यम जो है केरल राज्य का एक अनुष्ठानिक कला रूप है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है? 19 नवंबर को चिन्हित किया है। बौद्ध त्योहार सोंगकरान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध त्योहार जो सोंगकरान मनाया जाता है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों के शुभंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? अप्पू यानी कि हाथी का बच्चा का प्रयोग किया गया था। 12वें ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी का अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचला दर्रा जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तार का वृक्ष शामिल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 देता है। लाइफ मंतराज डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? सुब्रत रॉय सहारा द्वारा लाइफ मंतराज लिखा गया है। डैश वंश का नाम कुकुबिरता के नाम पर है? कद्दू का वंश का नाम जो है कुकुबिरता के नाम पर है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होता है? गन्ना की फसल के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादक हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है? बाजार संतुलन होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि रीट जारी की शक्ति प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है।
म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है? इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? विजेंदर सिंह ने नहीं खेला, जबकि सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग ये सभी ने खेला है। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी का कार्य शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? रामचरित यानी कि रामपलचरित जो है साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राकेश कौल है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक राकेश कौल है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या था? 4% का था। चावल की खेती को जाबो प्रणाली में भारत में इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में है। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष में विलियमडन पुरुष युगल का खिताब जीता था? 1999 में जीते थे। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटा था? चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले की कमिश्नर की हत्या जो है 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटा था। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, इनमें से किस दल से संबंधित है? जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प को जाना जाता है। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों को पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का इससे जुड़ी जमीन का मालिक है, यानी मंदिर का डैश का इससे जुड़ी मालिक, पीठासीन देवता जो है जमीन का मालिक होंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली था? नीज जो है नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली था। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहा जाता है। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें यह शामिल किया है कि देश की सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, गलत बात है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? राजस्थान में नाहरगढ़ किला है। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो हम इसको छोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि 2021, 22 और 19 का करंट अफेयर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप 2023 का करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिए। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है डेमोग्राफी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते हैं? आंगन के पास आसपास बने होते हैं। अनकिया नाट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति की विशेषता करता है? असम की एक संस्कृति की विशेषता करता है। अंकिया नाट कहाँ का है? असम का है। दक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, ये कथन गलत दिया गया है। फराह खान ने फिल्म डैश के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता था? दिल बेचारा के लिए जीती थी। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत देता है। महाबली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य का होता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाता है? त्वरण कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पद्मा इससे क्षेत्र की प्रमुख नदी, ये गलत दिया गया है।
पीवी सिंधु 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में डैश को हराकर कांस्य पदक जीता था। हेबिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीती थी। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लोहे के एस्को की खोज कहाँ की थी? राजहारा की पहाड़ियों में किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये कथन जो है गलत दिया गया है। भारत ने डैश 2020 में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया था। अगस्त में जैव ईंधन दिवस मनाया था। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय क्षेत्र भारत का पड़ोसी है? मालदीव जो है भारत का पड़ोसी है, जो अभी भी विवादों में चल रहा है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन था? त्रिपिटक था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। भारतीय संविधान का 130वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किया गया है। थारवई कदिंगई कन्नकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने थे? संदीप कटारिया बने थे। निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? बाली यात्रा जो है ओडिशा से संबंधित है। पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया गया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। अमृतसर में खोजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय जो है ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? दुर्गापुर, ये गलत, असम में नहीं है। भिलाई, छत्तीसगढ़, केवल तीसरा वाला ऑप्शन सही दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ससेप्टिबल टू फायर इफ केप्ट इन द ओपन? पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम को खुले छोड़ने पर उसमें आग लग जाता है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों के विवाद से है? कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के सीमा विवादों से है। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाला जीवती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? महाराष्ट्र में जीवती पूजा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया था? अकबर द्वारा किया गया था दीन इलाही धर्म की स्थापना या शुरुआत। हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक साइकस में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार गुजरता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? लॉर्ड कर्नवालिस का है। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद राजवंश के बाद शासन किया था। डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? मृदुला सिन्हा जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। एमीबा पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल डैश और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। स्यूडो, यानी कि अमीबा जो है स्यूडोपोडिया विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है? फुटबॉल के खेल में किया जाता है। शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ग्रेगर डेविड रॉबर्ट्स द्वारा रचित उपन्यास का नाम शांताराम है। भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 7 सितंबर 2020 को कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। महामघम उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है? तमिलनाडु में महामघम उत्सव मनाया जाता है। 1991-92 पहला डैश विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सांविधिक चल निधि अनुपात कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कोरापुट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया है। 2012 में घोषित किया गया है। 1992 के 73वां संशोधन अधिनियम से संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संविधान में मान्यता प्रदान किया गया। भाग 9 को जोड़कर प्रदान किया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी से कौन जो है इसमें कथन सही नहीं दिया गया है? इट इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, ये गलत हो जाएगा। इट इज मेड ऑफ मिनरल्स, ये भी सही है। इट इज कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। इट इज थीन लेयर ऑफ और ग्रेनरी सबस्टेंस, ये भी सही है। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अब्दुल रहीम खाना जो है अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। लिलाहा फर्नांडिज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, कनाडा की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, द्वीप है। उमानंद असम में जो है एक द्वीप है। विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1907 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? निकोलो टेस्ला द्वारा इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया गया था। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक किया? 3 वर्षों तक किया गया था। राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है? चूहों के लिए प्रसिद्ध है। द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, जिसमें लेखक या लेखिका का नाम क्या है? एनिड ब्लिटन है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? सर्बिया से है। कर्नाटक में बसवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अकमहादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत किया था? वीर शैव आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है। धारा 354C के तहत ताक झांक एक अपराध है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थे? 2020 में किया गया था। थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। थोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र में है। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरे जनजाति को हराया था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? सांख्य दर्शन से था। किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे अधिक पदक जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? 26 मील 385 गज दूरी तय करना होता है। मैराथन में 26 मील 385 गज की दूरी तय करना होता है। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाले एक जानलेवा संक्रमण है। यकृत में होने वाले एक जानलेवा संक्रमण है। 1810 में आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग डैश प्रतिशत था? 95% था। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950 में परिवर्तित किया गया था। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? कृषि भूमि कहा जाता है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी जोन फॉर अनस्टेड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एस जयशंकर है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनस्टेड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक एस जयशंकर है। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं? वसा होते हैं। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? भवाई में किया जाता है। भवाई त्योहार में जो है नर्तकों के ऊपर रखे सिर के ऊपर रखे मटकों को संतुलन बनाए रखना होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? 31वें संशोधन द्वारा किया गया था। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय का निर्माण कराया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है?
यह 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है। ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? कछुआ जो है बिल में नहीं रहता, जबकि वुडचूक, खरगोश, धानी मूस ये सभी बिल में रहता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? असम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट ऑल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसॉल्वेंसी प्रोडिक्शन फॉर्मूला है? जेड स्कोर है। वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्नलिखित में से किसकी संस्थापक है? वीएलसीसी हेल्थ केयर की संस्थापक है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट